नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा। बीजेपी का डंका बज रहा है। बीजेपी ने बंगाल जीत लिया है, बीजेपी ने असम जीत लिया है, लेकिन बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के लिए एक खुशखबरी आ रही है, वो है केरल से। केरल में राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार पीके प्रवीण ने जीत हासिल कर ली है। मतलब अब केरल विधानसभा में भी आरजेडी का, राष्ट्रीय जनता दल का एक विधायक होगा। ये मतलब केरल में आरजेडी अपना खाता खोलने में कामयाब रही है। केरल में खाता खोलना आसान काम नहीं है। तेजस्वी यादव लगातार गए थे केरल, प्रचार किया था, और अब वहां से उनके लिए गुड न्यूज आ रही है कि केरल विधानसभा में राष्ट्रीय जनता दल का एक विधायक होगा। केरल में राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार पीके प्रवीण ने जीत हासिल कर ली है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड जीत की ओर बढ़ रही है। अब बिहार में बीजेपी के नेता कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं, शंख बज रहा है, होली खेली जा रही है, दिवाली मनाई जा रही है, झालमुड़ी बांटी जा रही है। इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लिखा है, जहां पैदा हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी वो बंगाल हमारा है। दरभंगा के लहरियासराय में जश्न हुआ है, बेगूसराय में जश्न हुआ है, और पटना की तो बात ही क्या करना। पटना में तो भारतीय जनता पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं ने पूरी राजधानी को ही जश्न में कर दिया है। खूब नाच गाना हुआ है, ढोल बजे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने खुद कार्यकर्ताओं से ढोल अपने गले में लेकर खूब बजाया है। इस बीच केरल विधानसभा में आरजेडी के उम्मीदवार की जीत चौंकाने वाली है। केरल में कुथुम परम्बा जो विधानसभा, अब देखिए विधानसभा क्षेत्र का नाम तक लेने में मुझे दिक्कत आ रही है। जिस विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है उसका नाम है कुथु परम्बा। तो कुथु परम्बा जो विधानसभा क्षेत्र है केरल में, वहां से जो विधायक चुने गए हैं पीके प्रवीण, वे आरजेडी के विधायक हैं। उन्होंने कांग्रेस को मात दी, साथ ही साथ इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की उम्मीदवार जयंती राजन को मात दी, और जीत गए हैं पीके प्रवीण। पटना में खूब झालमुड़ी बट रही है, बनाई जा रही है झालमुड़ी और बांटी भी जा रही है। यहां तक कि पूर्व मंत्री रामकृपाल यादव ने हल्ला बोल टीवी रिपोर्टर के मुंह में भी झालमुड़ी डाल दी जब सवाल पूछने लगे रिपोर्टर। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी जश्न मना रही है, और ये जश्न इसलिए मना रही है क्योंकि पश्चिम बंगाल में लगातार प्रयासों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का किला ढा नहीं पा रही थी। लेकिन इस बार ममता बनर्जी का किला ढा दिया है, और अब भारतीय जनता पार्टी का जो बंगाल में कमल खिलाने का जो सपना था वो पूरा हो गया है। इसीलिए कहा जा रहा है कि इस बार बिहार में 6 मई को जो कैबिनेट विस्तार होगा उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ सकते हैं। और क्योंकि जब सम्राट चौधरी ने शपथ ली थी उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल के विधानसभा चुनाव में व्यस्त होने की वजह से नहीं आ पाए थे। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि 6 मई को कैबिनेट विस्तार होगा और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिस्सा लेंगे। गांधी मैदान में कैबिनेट विस्तार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां झालमुड़ी खाई थी उन 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे है या जीत दर्ज कर ली है। कौन कौन सी वो सीटें थी? नयाग्राम, गोपी बल्लभपुर, बिनपुर और झाड़ग्राम। बंगाल में झालमुड़ी बहुत ही पॉपुलर है, लोग वहां के झालमुड़ी बेहद पसंद करते हैं। 10 रुपए से लेकर 150 रुपए तक की झालमुड़ी मिलती है। इस बीच खबर यह है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पूर्व सीएम और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार से मुलाकात की है, और एनडीए की प्रचंड जीत पर, भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत पर नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को बधाई दी है। पूरा बिहार जश्न में डूबा है उन क्षेत्रों में जहां भारतीय जनता पार्टी के समर्थक रहते हैं। लेकिन
जहां भारतीय जनता पार्टी के समर्थक जिन इलाकों में नहीं है वहां सन्नाटा छाया है। हालांकि ये जो केरल से जो खबर आ रही है आरजेडी के लिए वो एक उम्मीद की किरण है, क्योंकि केरल में भारतीय जनता पार्टी तक को चुनाव लड़ने में खासी दिक्कत आती है। केरल, तमिलनाडु, जहां हिंदी समझने वाले, हिंदी जानने वाले लोग बेहद कम हैं, वहां राष्ट्रीय जनता दल ने अगर अपना खाता खोल लिया है, अपना एक विधायक विधानसभा भेजने में राष्ट्रीय जनता दल सफल रहा है, तो यह राष्ट्रीय जनता दल के लिए बड़ी खुशखबरी है। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।